अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। ये न्यू एक्सरसाइज है। देखें इस क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग्स। ठीक है, ये जो नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर, इसको हमने रेशनलाइज करना है। उर्दू में हम ये कह सकते हैं कि जो मुखरज है ना, मुखरज को हमने नातिक बनाना है। तो इसका पहला पार्ट देखें। इसको इस तरह सॉल्व करना है। ये जो नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट बनाना है। कॉन्जुगेट इसका एक तरह से इनवर्स होता है, इनवर्स या रिवर्स, यानी आपने उसमें सिंबल चेंज करना है। तो ये जो है ना क्वेश्चन, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट से। देखिए ये कॉन्जुगेट इसका क्या बनेगा। ये 4 है, उसके आगे प्लस है, बस ये प्लस का साइन चेंज होगा कॉन्जुगेट में, ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, यानी ये जो रकम है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट के साथ। ये पूरे पूरी जो फ्रैक्शन है इसको हमने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये इसका पहला स्टेप है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें क्या आंसर आता है। अब खा के फोर स्क्वायर बना, उसके बाद ये आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके रूट का स्क्वायर बन जाएगा। अब चले इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। 13 और ये 4 नफी 3 का जज़ा, इसको ब्रैकेट में। ठीक है, ये ऊपर वाली आ गई, नीचे वाली क्या होगी, ये 4 का स्क्वायर यानी 4 को आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। तो 4 चौक 16 होता है, ये 16 आएगा। और ये जो है, ये आपको पता है रूट और स्क्वायर जो है एक दूसरे को कैंसल करते हैं। तो ये कैंसल करने के बाद सिर्फ 3 ही बाकी बचेगा। इसका 16 आया, उसके बाद नफी और ये 3। तो यही जो है ये नीचे जाके 16 नफी 3 बन गया। तो 16 नफी 3 कितना होगा, ये 13 बाकी बचेगा। ठीक है, ये देखिए अब ये 13 आया, ऊपर भी 13 था। अब ये थोड़ा सिंपल हो गया है। अब ये 13 जो है इसको हम ऊपर नीचे एक दूसरे पे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 13 जो है ये एक तरह से कैंसल हो गया। बाकी यहां से क्या बचता है, 4 माइनस 3 अंडर रूट 4 नफी 3 का जज़ा। इस क्वेश्चन का आंसर है 4 नफी 3 का जज़ा। आगे देखें इसका सेकंड पार्ट। ये है 2 का जज़ा जमा 5 का जज़ा बटा 3 का जज़ा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे वाला है उसका कॉन्जुगेट बनाना है। लेकिन यहाँ पे देखे ये इसके साथ कोई सिंबल वगैरह नहीं है, तो इसको वैसे ही लिख देंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हमने पिछले क्वेश्चन की तरह मल्टीप्लाई करना है ये नीचे वाले डिनोमिनेटर या कॉन्जुगेट के साथ। देखिए अब इसका मतलब है कि 3 को 2 के साथ अलग से हमने ज़ब्त देनी है और ये 5 के जज़ा के साथ अलग से ज़ब्त देनी है। इसको फिर इस तरह लिखेंगे, ये 2 का जज़ा ये मल्टीप्लाई होगा 3 के जज़ा के साथ। ठीक है, ये 3 का जज़ा जो है इसको पहले 2 के जज़ा से ज़ब्त देना है, उसके बाद
ये 5 वाली है, 5 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले एक प्लस लगाना है, ये 5 अंडर रूट, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 अंडर रूट। ठीक है, अब नीचे देखें, ये 3 और 3 ये आपस में होंगे, तो ये क्या होगा, 3 के स्क्वायर का, 3 के रूट का इसमें स्क्वायर बन जाएगा जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब देखें, ये 2 का जजा और 3 का जजा जब साथ खाएंगे या मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 6 होता है, ये आएगा 6 का रूट, उसके बाद प्लस, अब इसका देखें आंसर, 5 + 3 = 15 होता है, ये आएगा 15 का रूट, और नीचे ये जो है ये स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं, तो ये सिर्फ 3 आएगा। अब ये देखें, 6 और 15 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे तो आगे सॉल्व करेंगे, वरना हमें नहीं करना। इस क्वेश्चन का यही आंसर आता है। थर्ड पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टेटमेंट इसका देखें, 2 का रूट -1/5 का जज़म। अब देखें, ये क्वेश्चन भी पिछले पार्ट की तरह है, यानी इसमें जो नीचे वाला है उसके साथ कोई सिंबल वगैरह नहीं है, तो बस यही करना है कि ये नीचे वाले से इन दोनों फ्रैक्शंस को, ऊपर नीचे वालों को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये सेम पिछले पोर्शन की तरह, पिछले पार्ट की तरह। ये देखिए क्या होगा, ये अब 5 जो है इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें, 5 और ये 2 जब होंगे मल्टीप्लाई, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 2 का जजा और 5 का जजा, ये अब हो गया, यानी कि इन 2 की मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब माइनस है आगे, इसको वैसे का वैसे लिख दें, और फिर 5 को इससे 1 से ज्यादा देनी है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके वही बन जाएगा, यानी 5 का रूट वैसे का वैसा हम लिख देते हैं। अब नीचे वाले जो है ये मल्टीप्लाई होके क्या होंगे, ये 5 का रूट स्क्वायर बन जाएगा या स्क्वायर रूट बन जाएगा। देखिए, ये दो रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 + 5 = 10 होता है ना, तो ये बनेगा 10 का जज़र के बाद माइनस, और ये 5 का जज़र, और ये क्या होगा, ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, तो ये सिर्फ 5 आ जाएगा। ओके, बस यहां तक सॉल्व करना है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये देखें आप इसका फोर्थ पार्ट, 6 - 4, उसके बाद 2 अंडर रूट, और नीचे जो है बटा 6 - 4 और 2 का जजा। अब देखें, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये सिंबल आ रहा है प्लस का, तो ये जो हमने इसका सबसे पहला पार्ट सॉल्व किया, उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। तो ये नीचे वाले से आप क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो है इसका नीचे वाले का कॉन्जुगेट बनेगा, यानी इसका इनवर्स बनेगा, उसके साथ ये ऊपर और नीचे वाले दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आएगा, 6, और जमा जो है ये 10 ही बन जाए, और ये 4, तो 2 का जगह, ठीक है, ये कॉन्जुगेट, और ये नीचे वाले को भी इसी से मल्टीप्लाई करना है। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको आगे सॉल्व करें,
देखिए ये 6 को 6 से ज़ब्त दें, ये क्या बनता है 36। ये पार्ट देखें, ये काफी डिफरेंट पार्ट है पीछे वाले पार्ट्स से। इसका क्या करना होता है ये देखें, ये जो मल्टीप्लाई हो रही है इनका सिंबल एक ही है, माइनस का सिंबल है, इसलिए इनको हमने एक साथ ही इनका स्क्वायर लेना है। ठीक है, ये 6 नफी 4 और 2 का जज़र, तो ये क्या करना है इसका हमने एक साथ ही स्क्वायर ले लेना है। और जो नीचे वाले हैं इसमें देखें ये जमा है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस की जो है ना ये रखने, इनको फार्मूले के मुताबिक हमने अलग अलग इनके स्क्वायर लेने हैं। तो ये देखें किस तरह होगा, तो इनको हमने अलग अलग लिख दिया, ये प्लस वाली अलग और माइनस वाली अलग। यहाँ पे हम ये मल्टीप्लाई याद रखने के लिए लगा दें तो वो भी ठीक है, या ये सिंबल ना लगाएं वो भी ठीक है, करना इनको आपस में मल्टीप्लाई है। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये असल में अलजेब्रिक फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, वो फार्मूले आपको मैं बताता हूं। उनकी एक शक्ल यहाँ पे दी गई है, तो उसके मुताबिक ही आपने इनको सॉल्व करना है। ये देखें 6 - 4, ये पहली रकम है और ये दूसरी, और दरमियान में ये क्या है माइनस का सिंबल, तो ये होगी ए रकम और ये होगी बी रकम। तो ये क्या बनता है असल में ए नफी बी उसका फिर मुरब्बा, या ए माइनस बी का स्क्वायर, वो फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। देखिए ये जो अलजेब्रिक फार्मूला है ये उसी की शक्ल है, तो इसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये 6 जो है असल में ए है, और ये 4 और 2 का जज़र जो है ये है बी। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने पहले पहले क्या लिखना है, ए लिखना है, ए यानी 6, उसके बाद जमा बी यानी कि ये बी वाली रकम, ये 4 और 2 का जज़र, ठीक है, उसके बाद ए जमा बी हो गए, उसके बाद नफी या माइनस, उसके बाद 2ab, तो और ए वाली रकम कौन सी है 6, यानी इस 2 को हमने ये ए और बी के साथ साथ देनी है ना, तो ये 6 नफी ये वाला आ जाएगा, तो ये ए की जगह पे 6, और बी की कौन सी है ये 4 2 का रिजल्ट। तो देखें इस फार्मूले के मुताबिक हमने वैल्यूज लगा दी। ये जो ओपन हुआ था फार्मूला, ए की थी वैल्यू 6, बी की थी 4 और 2 का जज़र, उसके बाद नफी और 2, और अब जो है वो ये ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ए की जगह पे 6 के साथ मल्टीप्लाई और बी की जगह पे ये 4 और 2 के जज़र के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक फार्मूला हो गया। ये नीचे वाला जो ऑप्शन है ये भी एक फार्मूले के जरिए सॉल्व होता है। इसका फार्मूला देखें क्या होगा, ये 6a है और ये वाला ऑप्शन b की वैल्यू है, यानी a जमा b ज़र्ब a नफी b, तो ये वाला फार्मूला लगाना है। अब देखें अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, a और a आपस में मल्टीप्लाई होके a की 2 या
ए का स्क्वायर बनेंगे, उसके बाद ए भी दो, उसके बाद जमा और नफी साथ होंगे तो ये बनेगा नफी, उसके बाद बी और बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा E का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के लिए सॉल्व करना है, ए की वैल्यू उसका स्क्वायर बन जाएगा, उसके बाद माइनस बी की वैल्यू उसका स्क्वायर बन जाएगा। ए की वैल्यू है 6, ठीक है, ये आ गया इसका स्क्वायर, उसके बाद माइनस, उसके बाद बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू है 4 और 2 का जैसा, तो इसका भी क्या बनेगा स्क्वायर। देखिए आप इन फॉर्मूलाज के मुताबिक हमने ये वैल्यूज पुट की हैं। अब इसको जरा अगर हम खोल के देखें, ये चार चार जो है इसको आपस में 2 दफा ज़ाब देनी है, 4 7 4 ये होता है 16, और ये 2 का जज़र है 7 इसका मुरब्बा, यानी ये क्या है 2 का स्क्वायर रूट, ये कैंसल कर देगा, ये 4 क्या हो रहा है असल में इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसल करेगा तो ये 2 ही आएगा। तो यहाँ पे 16,000 का 2 32 होता है ना, तो ये नीचे वाला क्या होगा 36 नफी 32, तो 6 ये आ रहा है 36, उसके बाद जमा ये 4 को 4 से ज्यादा देंगे ये होता है 16, और 2 का ये क्या होगा जजा मुरब्बा कैंसल, तो ये 2 हम लिख लेते हैं, उसके बाद 2 इनसे ज्यादा खाएगा 12, 2 छीके 12, उसके बाद ये ब्रैकेट्स है इसका मतलब आपस में ज्यादा खाएंगे, ये 4 और 2 का जजा, ये होता है 16,000 2 32, यानी 36 जमा 32, ये 36 जमा 32, उसके बाद नफी 12,004, ये होता है 12,004 48 और 2 का जजा, 48 और 2 का जजा, ये अब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं असल में। इसी को आगे जारी करें, ये 36 जमा 32 कितना होता है, ये होता है 68, ठीक है, या 68 होता है, उसके बाद नफी 48 और, ठीक है, 36 जमा 32 68, और ये 48 और 2 का जैसा पैसे का वैसा आएगा, तो नीचे वाला क्या होता है 36 नफी 32, ये क्या आएगा 4, ये 4 जो है ये 68 पे तकसीम होता है और 48 पे भी तकसीम होता है, तो जिन पे तकसीम हो सकता है उन पे हम तकसीम कर लेते हैं, तो 4 को अगर 68 पे तकसीम करें ये आता है 17, उसके बाद नफी अगर 48 पे 4 को तकसीम करें तो ये आता है 12, ठीक है, और 2 के जज़र पे तो ये तकसीम नहीं हो सकता क्योंकि वो जज़र में है और ये जज़र के बाहर है, तो 2 का जज़र वैसे का वैसा लिख लेते हैं, तो ये आ रहा है 17 नफी 12 2 का जज़र। अब 17 नफी 12 का जवाब निकालें, ये आता है 5, ये 17 नफी 12 अगर हम करें तो 5 आता है, लेकिन वो फिर इसकी ये रेशनलाइजेशन की शक्ल नहीं होगी, तो हमने यहां तक ही इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आता है 17 नफी 12 2 का जजा 17 माइनस 12 और 2 का। ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स और लेंथी है, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसका फाइनल आंसर ये निकलता है, इससे पहले वाले कुछ इजी और शॉर्ट थे, इसके आगे 2 पोर्शंस हैं, अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हैं तो आप वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए कि आज के लिए इतना ही।
अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।